तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। शराबबंदी को लागू करने के लिए नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 55 साल पहले यानी 1966 में बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तीसरी कसम। उस फिल्म का किरदार हीरामन एक भोला भाला इंसान था जो अपनी गलतियों के लिए तीन बार कसम खाता है। शराब के खिलाफ बिहार में बार बार कसम खिलाई जाती है, लेकिन ये कसम वक्त के साथ कमजोर पड़ जाती है। लिहाजा कल बिहार एक बार फिर शराब के खिलाफ कसम खाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप ये रिपोर्ट देखिए। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और भी करूंगी। न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत। 55 साल पहले बिहार की पृष्ठभूमि पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। फिल्म तीसरी कसम का किरदार हीरामन अपनी गलतियों पर 3 कस्में खाता है, लेकिन इसी बिहार में 2017 से लगातार लोग शराब पीने की कस्में खा रहे हैं। पुलिस वाले कसम खाते हैं, आला अधिकारी कसम खाते हैं, नेता कसम खाते हैं, लेकिन वक्त के साथ कसम कमजोर पड़ती दिखने लगती है। एक बार फिर बिहार शराब के खिलाफ शुक्रवार को शपथ लेगा। नशे के खिलाफ संकल्प दोहराया जाएगा। इसमें बहुत स्पष्टता के साथ हमने सारे अधिकारियों को कह दिया कि भाई एक एक चीज को देखिए और ये बहुत जरूरी है, तो अब करना शुरू किया है, लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब तो इसके बारे में फिर 26 तारीख को आप जानते ही हैं एक कार्यक्रम होता है, उसी दिन सबका शपथ करवाएंगे, फिर एक बार शपथ होगा सब। सरकारी कर्मी समेत बिहार के लोग एक बार फिर शपथ लेंगे कि वो न तो शराब का सेवन करेंगे और न ही इसकी बिक्री होने देंगे। राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालयों में शुक्रवार सुबह 11 बजे एक साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। शपथ पत्र जो पढ़ा जाएगा वो इस तरह का होगा। मैं सत्यनिष्ठा के साथ ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूँ या ना रहूँ, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा या होंगी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा या करूंगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा या जाऊंगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की भागीदार बनूंगा या बनूंगी। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। 26 नवंबर को बिहार नशा मुक्ति दिवस मनाता है। इसी दिन हर साल शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। साल 2017 से ये सिलसिला जारी है। एक बार फिर बिहार शुक्रवार को शपथ लेने जा रहा है। शराबबंदी को लागू करने के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा और भी करूंगी। अब आप ये समझिए कि अगर कोई कर्मचारी किसी कारणवश छूट जाए या शपथ नहीं ले सके तो उन्हें क्या करना होगा, अब आप वो भी जान लीजिए। आपको हम समझाते हैं। राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए शपथ लेना अनिवार्य है। शपथ दिलाए जाने की रिपोर्ट सभी मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग को देनी होगी। अगर कोई कर्मचारी 26 नवंबर को शपथ लेने से चूक जाता है तो हफ्ते भर के अंदर उसके शपथ लेने का वीडियो विभागीय अधिकारियों को भेजना होगा।
मुख्यालय, प्रखंड, प्रमंडल और जिला स्तर पर सभी कर्मचारियों का शपथ पत्र भरवाकर उसकी वीडियोग्राफी करानी है। हस्ताक्षरित शपथ पत्र और वीडियोग्राफी को संबंधित कार्यालय में सुरक्षित रखना है। सभी विभागों को शपथ लेने का रिकॉर्ड 1 सप्ताह के अंदर देना है। उत्पाद विभाग को उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। कल मुख्य कार्यक्रम ज्ञान भवन में होगा, जहां मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। यहां पटना आर्ट कॉलेज के छात्रों की तरफ से प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसमें कलाकृतियों के जरिए शराब से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। छात्रों ने कई तरह की कलाकृतियां बनाई हैं। आर्ट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कलाकृति कल एग्जीबिशन के तौर पे लगाई जाएगी। और देखिए इसमें कैसे अल्कोहल को रोकने के लिए प्रमोट किया जा रहा है और शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने का मैसेज दिया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर कि अगर आप शराब पीते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा, इसकी एक नसीहत दी गई है। ठीक बगल में ये देखिए शराब की बोतल में एक शख्स को दिखाया गया है यहाँ पर, और बताया गया है कि शराबबंदी कानून को अगर आप नहीं मानेंगे और शराब का सेवन करेंगे तो क्या आपकी हालत होगी। फिर देखिए इसके बगल में कि अगर आप शराब पीते हैं तो आपकी क्या स्थिति होनी है, क्या फेफड़े की स्थिति होगी, क्या शरीर के जो दूसरे पार्ट हैं वो किस तरीके से खोखले और जर्जर हो जाएंगे। ऋषु राज हैं, आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी ये कलाकृति है। ठीक इसके बगल में शराब की बोतल में ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है, नो एस्केप, ये मैसेज है इस कलाकृति का। तमाम जो कलाकृतियाँ हैं उनके अलग अलग मैसेज हैं। एल्कोहल, स्टॉप एल्कोहल, प्रोहिबिशन को कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है और कैसे इसकी सफलता, हर एक की सफलता मानी जा रही है, इस मैसेज को देने की कोशिश की गई है। देखिए शराब की बोतल के साथ दिखाया गया कि पुलिस आपके साथ सख्ती से पेश आएगी। ये शख्स हैं जो शराब की बोतल में डूबे हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है इनके साथ सख्त रवैया अख्तियार कर रही है। ठीक इसके बगल में एक और कलाकृति है जिसमें देखिए जो शराब का सेवन करने वाले लोग हैं वे कैसे अपने आप को बोतल है और जो लोग हैं उनके शरीर की क्या स्थिति हुई है, ये दिखाने की कोशिश की। तमाम जो ऐसी कलाकृतियाँ हैं वो स्टूडेंट्स ने उसके माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि शराब आपके जीवन के लिए कितना घातक है। तो ये एग्जीबिशन कल लगाया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। आर्ट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जीबिशन कल लगेगा। आम लोगों के अलावा जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, तमाम लोग, मुख्यमंत्री से लेकर दूसरे मंत्री, अधिकारी, सभी लोग इस एग्जीबिशन में पहुंचेंगे और जो प्रोहिबिशन को लेकर जो आर्ट है उसको नज़दीक से देखेंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, ज्ञान भवन, पटना। 26 नवंबर को बिहार में प्रखंड से लेकर जिला प्रमंडल और राज्य मुख्यालय तक के सरकारी कर्मचारी और अफसर शराब ना पीने की शपथ लेंगे। इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर डीएम के माध्यम से इसे पटना में मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग को भेजा जाएगा। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारी को एक पत्र भी लिखा है। बड़ी बात यह है कि इस बार शपथ पत्र की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। जो अधिकारी किसी कारणवश शपथ नहीं ले पाएंगे उन्हें बाद में शपथ दिलाई जाएगी। अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर और वीडियोग्राफी का रिकॉर्ड कार्यालय में संरक्षित रखा जाएगा। सभी पदाधिकारी, मतलब केवल पदाधिकारी के लिए तो आम जनता से भी अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। शराबबंदी समाज के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो शपथ से क्या लगता है, इसको भी सकारात्मक परिणाम बिल्कुल होगा। बिल्कुल शपथ से वो अपना आत्म विवेचना करने का अवसर मिलता है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि बिहार सरकार शराबबंदी को पूर्ण रूपेण लागू कर रही है। पहले भी लागू कर रही थी लेकिन उसमें कुछ खामियां थी। मुझे लगता है उन खामियों को ज़रूर दूर किया जाएगा और ये संपूर्ण ये शराबबंदी लागू हो। मैसेज नहीं जाएगा। सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण ये कानून लागू नहीं हो रहा। आप खुली सड़क पर घर में शराब की सप्लाई देखेंगे, कैसे संभव हुआ? क्या ये अधिकारी क्या करते हैं? उनकी मिलीभगत है, वो हैंड्स इन ग्लोव हैं, उनकी साझेदारी है। और ये साझेदारी तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक ऊपरी स्तर पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी नई प्रदेश कोर कमेटी का गठन कर लिया है। साथ ही नई चुनाव समिति भी बनाई गई है। कोर कमेटी में कुल 18 और चुनाव समिति में 15 सदस्य रखे गए हैं। इसके अलावा कोर कमेटी में 2 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे, जबकि प्रदेश चुनाव समिति में 2 आमंत्रित और 1 पदेन सदस्य होंगे। कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को जगह मिली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और रविशंकर प्रसाद के अलावा मंत्री मंगल पांडे, शहनवाज हुसैन के नाम भी शामिल हैं। वहीं लाजवंती झा को पदेन सदस्य बनाया गया है, जबकि नागेंद्र जी और हरीश द्विवेदी को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। अब से कुछ देर पहले लालू यादव दिल्ली लौट गए। लालू कोर्ट में पेशी के लिए पटना आए थे। दिल्ली रवानगी से पहले नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। लालू प्रसाद ने कहा, जो विकास का दावा करते थे उनका सच रिपोर्ट ने बता दिया है। बिल्कुल फिशन विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है ये बिल्कुल टुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। शराबबंदी को लेकर शपथ कराना है, पूरे अधिकारियों के साथ शपथ लेंगे, वो समझेंगे। सहरसा पुलिस ने पेट्रोल पंप मैनेजर से लूट के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,90,000 कैश बरामद किए गए। पकड़े गए अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 कट्टा और 10 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सोमवार को अपराधियों ने सीहोल में पेट्रोल पंप के मैनेजर से 4,62,000 रुपए की लूट की थी। इस दौरान दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई थी। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए, पुलिस ने कैश भी बरामद कर लिया है और 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर के पिरपैती के सुंदरपुर में इफ्को ई बाजार के सेल्समैन कुंदन कुमार से हुई 35 लाख से अधिक की लूट का खुलासा हो गया है। लूटकांड में पुलिस ने कैश और एक मोटरसाइकिल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लूटकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद इफ्को ई बाजार का सेल्समैन कुंदन कुमार ही निकला, जो लूट की साजिश रचकर पैसे का गबन करना चाहता था। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कुंदन के बदलते बयानों की वजह से लूटकांड का पर्दाफाश कर दिया। बता दें कि 2 दिन पहले सुंदरपुर में उल्टा पुल के पास 35,05,500 की लूट की बात सामने आई थी, जिसने पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। बेसिकली करते थे कि 1 साल का पूरा 1 साल या उसके पहले का जो भी पैसा सेल से आता था उसको अपने काम में लगाया करते थे। और कंपनी के पास नहीं जाने के बाद ये देखे कि बहुत ज्यादा बर्डन हमारे पास हो गया, तो इन्होंने अंतिम में एक लूट का ही प्लान कर दिया कि ये हमारे पास पैसा था, वो सभी लोग। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। शिक्षा विभाग ने राजभवन को पत्र लिखकर सिफारिश की है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ निगरानी की जांच चल रही है। जांच के दौरान वीसी पद पर बने रहना सही नहीं है। साक्ष्य से छेड़छाड़ हो सकता है, इसको लेकर कार्रवाई हो। वीसी के बिहार और यूपी ठिकाने पर छापेमारी हो चुकी है। निगरानी ने शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। आपको बता दें कि वीसी पर 30 करोड़ के गबन का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। शिक्षा विभाग ने राजभवन को सिफारिश पत्र लिखा है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर कार्रवाई की मांग की है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही हैं। नौगछिया अनुमंडल में
जब वे नामांकन के लिए पहुंची तो समर्थक डीजे के साथ पहुंचे थे, जबकि बिहार में फिलहाल डीजे बजाने पर रोक है। फिलहाल शादी में भी डीजे प्रतिबंधित है। बिहार सरकार ने अनलॉक 9 में भी शादी समारोह में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जेडीयू विधायक और उनके समर्थकों को इसकी परवाह नहीं है। गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी और उनके प्रस्तावक पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है और मामला दर्ज कराया जा रहा है। पूर्णिया के सरसी में 12 नवंबर को हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह उर्फ विश्वजीत सिंह की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। मामले के आरोपी और मंत्री लेसी सिंह के भतीजे आशीष सिंह उर्फ अठिया के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की। कुर्की के दौरान अठिया के घर से 40 सामानों की जब्ती सूची बनाई गई है। आज समय कम रहने के कारण दूसरे आरोपी सुदेश सिंह के घर की कुर्की नहीं हो पाई। 12 नवंबर को सरसी थाना के बगल में गोली मारकर पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंटू सिंह की हत्या की गई थी। बेगूसराय में AK-47 बरामदगी मामले में फरार आरोपी के घर ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया गया। बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार सिंह के फुफेरे भाई नंदन चौधरी के ड्राइवर के घर से AK-47 बरामद की गई थी। पुलिस ने ड्राइवर के बयान पर नंदन चौधरी और किशन कुमार को आरोपी बनाया था। नंदन चौधरी के लगातार फरार रहने पर पुलिस ने ढोल बाजे के साथ इश्तेहार चिपकाया। इसके बाद भी आरोपी के सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़क हादसे में बिहार के 3 लोगों समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब शंकरपुरा शाहबाद के पास डंपर और कार की टक्कर हुई। घायल लोगों में परवेज आलम, मोहम्मद साजिद और शमसीर अहमद हैं। समस्तीपुर में बेलगाम पिकअप वैन ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर है। हादसा चकमेहसी थाना क्षेत्र के नीमा चक खैदर गांव का है। पिकअप वैन की रफ्तार काफी तेज थी और लोगों को रौंदते हुए वो घर में घुस गया। लोगों ने वैन के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि जख्मी लोगों का इलाज चल रहा है। गोपालगंज में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 ज्वेलरी शॉप से 50 लाख के आभूषण की लूट की है। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने स्वर्ण कारोबारी के साथ मारपीट की। लूटपाट के बाद फायरिंग करते हुए लुटेरे फरार हो गए। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के अडना बाजार की है। वारदात के बाद दहशत के कारण आभूषण व्यवसायियों ने दुकानें बंद रखी। लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से नकाबपोश लुटेरे ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पीड़ित व्यवसायी की माने तो 24 नवंबर की दोपहर 2 बाइक पर सवार 6 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सिवान में युवा संसद कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें युवाओं ने विधानसभा की तर्ज पर अपनी बातें रखी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को विधानसभा अध्यक्ष ने पुरस्कृत भी किया। विजय सिन्हा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास भी गए। विजय कुमार सिन्हा जी साथ साथ हमारे और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे, भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया गया है। बड़े ब्रांड के नकली सामान बरामद किए गए हैं। तेल, कॉस्मेटिक्स और क्रीम बरामद किया गया है। पुराने घर से ये सभी सामान बरामद किए गए हैं।
अफ्रीका के युगांडा में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरबाज अंसारी का सहरसा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। वहीं अरबाज ने कहा कि उनकी कोशिश रही कि देश के लिए वे और बड़ी सफलता हासिल करें। बहुत मैं सबका शुक्रान, यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, मेरा इस्तेमाल सभी लोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने सारे तमाम भी मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे आए हैं, अपने देश के बच्चे के लिए आए हैं यहाँ पे, और आगे मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।